हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी उपन्यास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में जिसमें हिंदी है और उपन्यास से क्वेश्चन आते हैं उसमें इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इस 50 उपन्यास के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसमें से आप भी सही करिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सबही नचावत राम गोसाई के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, अंचल रुद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी जन्नत उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन दिया है नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया। तो दूसरी जन्नत उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, यह सही हो जाएगा। यह सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास की विषय वस्तु है। झूठा सच देखिए यशपाल का उपन्यास है जो भारत विभाजन पर लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। यशपाल का झूठा सच भारत विभाजन पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन दिया ओमप्रकाश वाल्मीकि, सुरेंद्र वर्मा, बीरेंद्र जैन, विनोद कुमार शुक्ल। तो सबसे बड़ा सिपहिया बीरेंद्र जैन की कृति है, उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने किसी हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। तो परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ऑप्शन बी सही। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर केंद्रित है। ऑप्शन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी, गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, काला जल उपन्यास किस समस्या से संबंधित है। देखिए, काला जल उपन्यास है साहनी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो सांप्रदायिकता पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काला जल साहनी का लिखा गया उपन्यास से, इसका ऑप्शन डी सांप्रदायिकता पर लिखा गया। अगला क्वेश्चन, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कब तक पुकारूं, सैलूस, जूलाडंट, सेवा सदन। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सेवा सदन में नटों के जीवन का संघर्ष नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा का पाप पुण्य की व्याख्या करने वाला उपन्यास है। तो ऑप्शन दिया है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्रलेखा उपन्यास है वह पाप पुण्य की व्याख्या पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगौली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है। ऑप्शन दिया आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग बैतरणी। तो आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव, जिसकी गांव की कथा गंगौली है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधा गांव गंगौली कथा भूमि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन दिए हैं 18, 1918, 1922, 1936, 1928। तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो 1918 में प्रकाशित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्र है। तो देखिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो उपन्यास है झीनी बीनी चदरिया, यह वाराणसी के बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण इसमें किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखे गए उपन्यास झीनी बीनी चदरिया में बनारस के बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं।
ऑप्शन दिया है रांगे राघव, बी नामवर सिंह, सी शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय की डायरी किस विधा की कृति? उपन्यास, कहानी, डायरी, पत्र। देखिए डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया अजय की डायरी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है? गोवध की समस्या, धर्मपालन की समस्या, दहेज प्रथा की समस्या, विधवा विवाह की समस्या। तो गोवध की समस्या का चित्रण निसहाय हिंदू में राधा कृष्ण दास ने किया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है? ऑप्शन दिया है जासूस की भूल, सिरकटी लाज, काजल की कोठरी, गुप्त भेद। तो ऑप्शन सी काजल की कोठरी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? देखिए दिव्या, दादा कामरेड और झूठा सच यशपाल का है। कब तक पुकारू रांगे राघव का उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब तक पुकारू यशपाल का उपन्यास नहीं है, बल्कि रांगे राघव का उपन्यास है। यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं? उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगवती चरण निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? तो पुनर्वा लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? कृषक जीवन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा क्या है? कृषक जीवन, तो ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? होरी, धनिया, गोबर। देखिए तो गोदान के पात्र हैं, लेकिन सोफिया रंगभूमि की पात्र हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ लिखने वाले कौन है? देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल उपन्यास लिखा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ लिखने वाले उपन्यास कौन है? हरिऔध जी। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला उपन्यास क्वेश्चन है, सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी ऑप्शन में यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है सन्यासी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखा? ऑप्शन दिया है गोदान, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है उसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया है? तो गोपाल राम गहमरी ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक ए सही हो जाएगा। गोपाल राम गहमरी हिंदी में जासूस उपन्यास लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया है, यानी श्री गणेश किया है, और देवकी नंदन खत्री ने तिलस्मी और अयारी उपन्यास लिखे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष के लेखक हैं? देखिए अमृत और विष अमृतलाल नागर का महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमृत और विष के लेखक अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा का पाप पुण्य की व्याख्या करने वाला उपन्यास है, तो चित्रलेखा है। यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है? वृंदालाल वर्मा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था? प्रेमचंद का गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? देखिए कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से सभी। तो यह तीनों उपन्यास इनके हैं, तो इस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन है? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो यह कमलेश्वर की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का उपन्यास है और यह इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, सुबह दोपहर शाम। ठीक, तो सुबह दोपहर शाम किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो वह लिखा था निस्सहाय हिंदू, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निस्सहाय हिंदू गोवध की समस्या के निवारण पर लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, किस उपन्यास को लिखने वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, शेखर एक जीवनी लिखे हैं अज्ञे और अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। देखिए मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, इरावती जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं? तो यह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो चारूचंद्र लेख इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ भट्ट की आत्मकथा। आप अगला क्वेश्चन, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का प्रमुख उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? तो महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन दिया है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और सानी। तो देखिए महाभोज जो उपन्यास है वह मन्नू भंडारी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो देखिए मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुरी चमार उपन्यास है? तो चतुरी चमार उपन्यास किसका है? निराला का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निराला द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है चतुरी चमार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो ऑप्शन दिए गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो देखिए रंगभूमि उपन्यास जो है वह गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन दिया है गोदान, प्रतिपरी कथा, बलचनमा, मैला आंचल। तो देखिए मैला आंचल का जो पात्र बावन दास है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैला आंचल का पात्र है बावन दास। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? तो देखिए वही क्वेश्चन है, यह भी मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं, कमली फणीश्वरनाथ मतलब डॉक्टर प्रशांत, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन दिया है नागार्जुन, प्रेमचंद, रेणु, यशपाल। तो प्रतिज्ञा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है?
देखिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, तो यह उपन्यास विधा की कृति है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल टीन की छत के लेखक है। ऑप्शन दिया है भीष्म साहनी, उषा प्रेमदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो निर्मल वर्मा द्वारा उपन्यास लिखा गया है लाल टीन की छत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला उपन्यास है, अगला क्वेश्चन कि सुरेंद्र वर्मा की प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। तो देखिए वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए की नायिका है, यह बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वर्षा वशिष्ठ इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिंदी से रिलेटेड इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। धन्यवाद।